नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक। ये कक्षा 12 में बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव दोनों में से एक पूछा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पीछे के वीडियो में देखी है। यहाँ पर हम देखेंगे विद्युत विभव। इसके लिए हम एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे और विद्युत द्विध्रुव में हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास में एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका ऋणात्मक आवेश -q यहाँ पर, इसको भी हम बिंदु A पर कंसीडर कर लेते हैं कि ये वाला जो बिंदु है वो A है और जो +q चार्ज है वो बिंदु B पर है और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है और इनका जो केंद्र है वो O है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो a है, ये वाली डिस्टेंस भी a है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये विद्युत द्विध्रुव की अक्ष है और विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण पर और r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। जो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष है वो इस प्रकार से है, उससे थीटा एंगल बनाएंगे और r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए विद्यार्थियों, विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु P को B से मिलाना पड़ेगा, बिंदु जो P है उसको A से भी मिलाना पड़ेगा। यहां पर आप देखेंगे कि जो बिंदु O है वहां से थीटा कोण पर बिंदु P स्थित है। जो अक्ष है द्विध्रुव की उससे थीटा कोण पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, कैसे विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। हम विद्युत द्विध्रुव के ऋणात्मक आवेश के कारण व धनात्मक आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे, फिर उनका टोटल मान ज्ञात कर लेंगे। तो सर्वप्रथम में हम इन आवेशों से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो कंसीडर कर लेते हैं कि जो +q चार्ज है उसकी बिंदु P से डिस्टेंस है वो r1 कंसीडर कर लेते हैं तथा जो -q आवेश है उसकी बिंदु P से जो डिस्टेंस है वो r2 कंसीडर कर लेते हैं। ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो काफी छोटा है, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है 2a वो काफी छोटी है और छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए ही हम ये डेरिवेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस इतनी छोटी है कि वो r की तुलना में काफी छोटी हम मानकर चलेंगे इसको। तो आप यहां पर देखेंगे विद्यार्थियों, हम यहां पर जो +q चार्ज है उसके कारण से विद्युत विभव देखेंगे, -q चार्ज के कारण से बिंदु P पर विभव देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं जो धनात्मक आवेश है +q चार्ज है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर जो विभव है उसको हम V1 से कंसीडर कर दें 1/4πε0 Q/R1 से पुट कर रहे हैं। फिर उसी प्रकार से हम देखेंगे -q आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव और -q के कारण से जो विद्युत विभव है उसको हम V2 से पुट कर रहे हैं जो कि 1/4πε0। यहाँ पर -q चार्ज है तो -q पुट करना पड़ेगा, -q/R2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। आप लोगों को दोनों आवेशों के कारण से जो विद्युत विभव है उसके फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। हमने एक टॉपिक पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव, और बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q/R। V हमने एक वीडियो में देखा है कि Q/R। तो यहाँ पर K की वैल्यू है, Q है और R की वैल्यू हमने यहाँ पर R1 पुट कर दी और यहाँ पर R की वैल्यू R2 आ गई। आवेश का मान है वो -q है, -q आवेश के कारण से ये जो विद्युत विभव है उसमें माइनस वाला साइन भी हमारे को पुट करना पड़ेगा। अब विद्यार्थियों, हमारे पास में R1 और R2 की वैल्यू नहीं है। R1 और R2 की वैल्यू हम स्मॉल r और स्मॉल a की टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे
थीटा की टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में यहां पर आप ध्यान देंगे विद्यार्थियों, ये जो R1 है वो है 20 से लेकर P तक की डिस्टेंस, 20 से लेकर P तक की डिस्टेंस है। हम इस बिंदु P से जो OP वाली जो लाइन है उसके ऊपर लंब डाल देते हैं। यहां से मैंने इसके ऊपर लंब डाल दिया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं इस लाइन को आगे भी बढ़ा रहा हूं और ऐसे भी इसके ऊपर लंब डाल रहा हूं। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी, आमने सामने वाले एंगल भी, ये एंगल भी यहां पर थीटा आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने बिंदु P से इसके ऊपर लंब डाला है R1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। मैंने बिंदु A से जो OP रेखा है उसको आगे बढ़ाकर उस पर लंब डाला है R2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इस वाले बिंदु को मैं नाम दे देता हूं M, इसको नाम दे देता हूं N। आप लोगों को ये साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए अब क्या है, हमारे को R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस डायग्राम से। ये वाली जो वैल्यू है BP वो ही R1 है। देखिए विद्यार्थियों, इस BP को, R1 को NP के इक्वल पुट किया जा सकता है। हालांकि ये एकदम इक्वल तो नहीं हो सकती, ये बहुत छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए ही पॉसिबल है। बराबर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बन गया और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण किसी दूसरी भुजा के बराबर नहीं हो सकता। आधार और लंब के इक्वल तो कभी कर्ण हो ही नहीं सकता। तो विद्यार्थियों, यहां पर जो BP है वो किसी भुजा के इक्वल नहीं हो सकती, बट हम लगभग बराबर लेकर चल रहे हैं। छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए लगभग बराबर लेकर चल सकते हैं। तो हम BP को लगभग बराबर पुट कर सकते हैं NP के। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने BP को NP के इक्वल पुट कर दिया। हालांकि ये गणितीय रूप में बिल्कुल बराबर नहीं होती, संभव नहीं है, बट हम लगभग बराबर लेकर चल सकते हैं किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए। तो इस NP को विद्यार्थियों, यहां से हमारे पास में ये है OP में से यदि ON घटा देंगे तो NP आ जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे आप इसको, OP में से हम ON को घटा दें, O से N तक की ये वाली डिस्टेंस है और ON इसमें से ये घटा दिया तो ये NP रह जाएगा। तो NP के स्थान पर मैं OP माइनस ON पुट कर सकता हूं। यहां से हमारे को ON की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ON की वैल्यू इस ट्राइंगल से हम फाइंड आउट करेंगे। ये एक छोटा सा ट्राइंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाली भुजा A है, तो हमारे को ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। थीटा के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा तो हो गई लंब, और ये 90 डिग्री के सामने वाली ये वाली भुजा हो गई कर्ण, और हमें ये आधार ज्ञात करना है। जबकि कर्ण का पता है, तो आधार और कर्ण दोनों के बीच में संबंध बताने वाले त्रिकोणमितीय संबंध को हम यहां पर यूज में लेंगे। तो आप देखेंगे डायग्राम में त्रिभुज OBN से आप देखेंगे OBN से cos थीटा बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण, और यहां पर आधार विद्यार्थियों ये है OB जो कि स्मॉल a के बराबर है, सॉरी आधार है यहां पर ON, और जो कर्ण है वो है OB के इक्वल। तो यहां से ON इक्वल टू आ गया है OB cos थीटा, और OB की वैल्यू है A, तो A cos थीटा आ गया है। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी विद्यार्थियों, R1 इक्वल टू निकल कर आ रहा है, OP की जो वैल्यू है O से P तक की डिस्टेंस हमने ली है स्मॉल r के बराबर, तो माइनस A cos थीटा आ गया है। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है R1 की। विद्यार्थियों, ये R1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें वैल्यू चाहिए R2 की। इसी डायग्राम को एक बार फिर से देखेंगे। ये जो R2 है उसको हम लगभग MP के बराबर मानकर चल सकते हैं। यहां पर भी वही बात लागू होती है कि जो R1 है, सॉरी यहां पर जो R2 है वो MP के बराबर
पॉसिबल तो नहीं है, बट छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए एपी और एमपी दोनों को हम बराबर लेकर चल सकते हैं। इस डायग्राम को एक बार फिर से देख लीजिए। ए पी को लगभग हम बराबर लेकर चलेंगे एम पी के। देखिए विद्यार्थियों क्या निकल कर आ रहा है, यहां से आपके पास में R2 जो है उसको हम M से लेकर P के M से लेकर जो P तक की डिस्टेंस है उसके इक्वल, जो AP है उसको हम लगभग MP के बराबर पुट कर सकते हैं। और जो MP है वो एक्चुअल में है क्या, देखिए विद्यार्थियों MP है वो O से लेकर P तक की डिस्टेंस और उसमें OM डिस्टेंस और जोड़ दीजिए, तो OP प्लस में OM इन दोनों डिस्टेंस का योग है। यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो ये वाली प्लस ये वाली के योग के बराबर है। ये वाली OM है और ये वाली है OP, तो यहां पर OP प्लस में OM मैंने पुट कर दिया है। यहां पर भी हमारे को OP का तो पता है, O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r के इक्वल है और OM हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से हम त्रिकोणमितीय रिलेशन यूज में लेंगे। त्रिभुज कौन सा काम में लेना है, ये वाला ट्राइंगल काम में लेकर OM की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। OM A से इस ट्राइंगल में हम देखेंगे cos थीटा इक्वल टू यहां पर भी आधार अपोन में कर्ण होगा और आधार यहां पर विद्यार्थियों ये वाली जो डिस्टेंस है वो है आधार, OM यहां पर आधार हो गया और जो कर्ण है वो है A से लेकर O तक, AO यहां पर आधार हो गया है। तो OM बराबर क्या आ रहा है, OM बराबर आ रहा है AO cos थीटा और AO की जो वैल्यू है A से लेकर O तक की जो वैल्यू है विद्यार्थियों A के इक्वल है, तो मैं यहां पर A पुट कर दूंगा, तो OM बराबर आ गया A cos थीटा। अब वापस हम देखते हैं इस OM वाली वैल्यू को। यहां पर आप देखेंगे कि R2 बराबर क्या है, यहां पर देखेंगे OP तो है स्मॉल r के बराबर। इस डायग्राम से O से P तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r के इक्वल है, तो यहां पर ये तो वैल्यू मैं पुट कर देता हूं r के इक्वल, फिर प्लस का साइन है, OM की वैल्यू है A cos थीटा, तो यहां पर मैंने OM की जो वैल्यू है A cos थीटा वो पुट कर दी है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों हम बिंदु P पर कुल विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। इस आवेश के कारण से विद्युत विभव इक्वेशन नंबर 1 में प्लस क्यू आवेश के कारण से और माइनस क्यू आवेश के कारण से जो विद्युत विभव है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दिखाया है। टोटल जो विद्युत विभव है वो अब बिंदु P पर फाइंड आउट करेंगे। बिंदु P पर कुल विद्युत विभव और जो कुल विद्युत विभव है विद्यार्थियों V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2, जो अध्यारोपण का सिद्धांत है उसकी सहायता से। तो समीकरण 1 और 2 को उपरोक्त समीकरण में पुट कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर उपरोक्त समीकरण के अंदर यदि हम पुट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V1 की जो वैल्यू है वो मैं पुट कर रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1। फिर देखिए विद्यार्थियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन में R2 में जो माइनस का साइन है पहले ही पुट कर रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2, जो माइनस का साइन है मैंने यहां पुट कर दिया है विद्यार्थियों। V इज इक्वल टू Q यहां से कॉमन आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी यहां से कॉमन आ गया, यहां पर रह गया 1/R1, यहां पर रह गया माइनस में 1/R2। अब आप आगे देखेंगे विद्यार्थियों, इसको हम आगे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, फिर R1 और R2 की वैल्यू भी पुट करेंगे।
v इज इक्वल टू आपके पास में चल रहा है q अपॉन 4πε0। इसको आगे सोल्व करेंगे तो R1 R2 एलसीएम आ गया, यहां पर R2 माइनस R1 आ गया, R2 माइनस R1 R2 एलसीएम आ गया तो R2 माइनस R1 आ गया। R2 और R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है देखेंगे, हमारे पास में R1 और R2 की जो वैल्यू है वो समीकरण 3 और 4 में है। समीकरण 3 और 4 को उस समीकरण में हम पुट कर देंगे। समीकरण 3 व 4 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर यदि हम इनको पुट कर दें तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास में, q अपॉन 4πε0। R2 की वैल्यू बोलिए R प्लस a cos थीटा माइनस, अब देखिए विद्यार्थियों यहां पर r माइनस a cos थीटा है तो ये आ जाएगी r माइनस a cos थीटा, एलसीएम में पड़ा है r प्लस a cos थीटा इंटू r माइनस a cos थीटा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए v इज इक्वल टू निकल कर आ रहा है q अपॉन 4πε0। देखिए जो एलसीएम है वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह यहां पर आर है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया। यहां से जब ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आर है वो माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो आर माइनस वाला इस प्लस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। ए कोस थीटा यहां पर पड़ा है, ये माइनस माइनस प्लस होकर भी ए कोस थीटा है, ए कोस थीटा और ये वाला भी प्लस में ए कोस थीटा, 2a कोस थीटा हो जाएगा विद्यार्थियों। तो यहां पर हमारे पास में ये आ गया है v इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a कोस थीटा, और इस q इंटू 2a को हम p पुट कर देंगे। p बराबर हम जानते हैं q इंटू 2a, ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि हमने पीछे के वीडियो में देखा है। तो इन दोनों की जगह हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पुट कर देंगे। V इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया है विद्यार्थियों 1 अपॉन 4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया है हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत विभव की वैल्यू। और देखिए विद्यार्थियों ये है r दूरी पर, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर तथा थीटा कोण पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला सूत्र। अब इसी फॉर्मूले में हम कुछ कंडीशंस पुट करेंगे और उन कंडीशंस के आधार पर नए तरीके से विद्युत विभव को लिखेंगे। देखिए हमारे पास में जो विद्युत विभव का फॉर्मूला आया है वो आ चुका है 1 अपॉन 4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसमें हम कंडीशंस पुट करेंगे। देखिए विद्यार्थियों जो R है वो एक की तुलना में काफी बड़ा है और R स्क्वायर है वो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको हम नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। जो स्थिति फर्स्ट है वो आप देखेंगे छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए। छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्यार्थियों, छोटे विद्युत द्विध्रुव का अर्थ यह है कि दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यदि काफी छोटी है, एक की वैल्यू काफी छोटी है, आर काफी बड़ा है, तब विद्युत द्विध्रुव के लिए जो आर है वो बड़ा होगा और ए है वो काफी छोटा होगा, तो आर स्क्वायर है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की तुलना में। अतः हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेंगे। तुलना में नगण्य मानकर इसको छोड़ देंगे, मानकर
छोड़ने पर। तो यहां से जो हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसमें हम ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, तो आपके पास में v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए विद्यार्थियों, ये जो फॉर्मूला आया है आपके पास में वो आया है किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत विभव, और जो हमने ये पूरा का पूरा डेरिवेशन निकाला है वो किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए ही निकाला है। तो आपको जब किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत विभव का व्यंजक पूछा जाए तो यहां तक करके आए। विद्यार्थियों, इसको हम दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। देखिए जो व्यंजक है अंत में दे रखे हैं उनको हम सदिश रूप में लिखेंगे। हालांकि विद्युत विभव है वो सदिश राशि नहीं होती, यह तो अदिश ही रहना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं पी वेक्टर डॉट आर केप अपॉन आर स्क्वायर। यहां से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए यहां से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पहला सदिश का मोड दूसरे सदिश का मोड, तो पहले सदिश का मोड p दूसरे सदिश का मोड 1 हो जाएगा, क्योंकि आर केप एक एकांक सदिश है। दोनों के बीच का कोण जो कि थीटा है, यहां पर आप ध्यान देंगे विद्यार्थियों आर केप इस दिशा में है और P है वो इस दिशा में है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। जो P है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो कि ऋणात्मक -q आवेश से +q आवेश की ओर इसकी डायरेक्शन है। R के इधर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो P वेक्टर डॉट आर केप का अर्थ यह है P cos थीटा। मैंने P cos थीटा को ही P वेक्टर डॉट आर केप लिखा है। इसको आप दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं विद्यार्थियों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये मैंने किस हिसाब से लिखा है वो देखेंगे। जो आर केप होता है एकांक सदिश होता है जो कि सदिश बट्टे में सदिश के परिमाण के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आर केप है उसके स्थान पर आर वेक्टर अपॉन आर लिखेंगे तो यहाँ पर आर की घात 3 हो जाएगी, ऊपर वेक्टर का निशान आ गया, केप था वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। इसको इस फॉर्म में भी हम पुट कर सकते हैं। हालांकि आपको यहां तक निकाल कर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें एक सेकंड और थर्ड कंडीशन पुट करेंगे। स्थिति सेकंड, जो दूसरी वाली स्थिति है कि अक्ष पर विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, अक्ष का मतलब ये हो गया कि थीटा की जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से विद्युत आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा होती है और इसकी अक्ष पर यदि बिंदु P होगा, इसका मतलब यह है कि जो थीटा है वो शून्य हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और जब थीटा की वैल्यू इसमें हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास में v की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि जो कोस थीटा बराबर कोस 0 की वैल्यू हो गई 1, हमारे पास में विद्युत विभव का ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा अक्ष पर। तो विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। थर्ड वाली कंडीशन में पुट कर रहा हूं, निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के ऊपर विद्युत विभव कितना होगा। निरक्ष का मतलब ये हो गया कि अब आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे और कोस 90 की वैल्यू विद्यार्थियों 0 होती है, और कोस 90 की वैल्यू 0, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 0 तो पूरा मान ही 0 आ जाएगा। निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0 आ जाएगा, शून्य प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव की वैल्यू है वो शून्य होती है। इसको हम विद्यार्थी जो निरक्ष से होकर गुजरने वाला तल होता है वो उस तल को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं और उस पर विभव की वैल्यू शून्य होती है। समविभव पृष्ठ का जो टॉपिक है अगले वीडियो में आप देखेंगे। यहां पर आप देखिए विद्यार्थियों, जो अक्ष है उस पर विद्युत विभव होता है बट निरक्ष पर विद्युत विभव शून्य होता है। इस डेरिवेशन में, इस वीडियो में आपने क्या क्या समझा, क्या क्या देखा, एक बार मैं रिमाइंड कर रहा हूं विद्यार्थियों। यहां पर देखिए एक वैल्यू तो हमने ये देखी कि जो
विद्युत द्विध्रुव है उसकी निरक्ष पर विद्युत विभव शून्य होता है। निरक्ष के ऊपर विद्युत विभव तो शून्य होता है, बट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। हमने अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक भी निकाले हैं। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 2p/r³ और निरक्ष पर 1/4πε0 p/r³ फाइंड आउट की है, बट विद्युत विभव शून्य होता है निरक्ष पर। एक बात तो हमने यहां पर यह देखी है। दूसरी वाली बात यहां पर आप समझेंगे कि जो छोटा विद्युत द्विध्रुव होता है उसका जो मान है वो दूरी के साथ में इस थीटा पर भी डिपेंड करता है। विद्युत द्विध्रुव और जो अभिष्ट बिंदु है उनके बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। विद्युत विभव की जो वैल्यू है वो थीटा पर भी निर्भर करती है, आर पर भी निर्भर करती है। आर पर तो निर्भर करती है, इसके साथ में थीटा के ऊपर भी डिपेंड करती है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से उत्पन्न विद्युत विभव का मान आर और थीटा दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा विद्यार्थियों।